सास बहू की कहानी। बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज़, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा तेल खिला खिला कर क्या मारेगी? बहू ने कहा ठीक है माँ जी, ले जाती। सास ने कहा रहने दे, अब बना दिया तो खा ही लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा इतनी गंदी भजिया बनाई है तुमने बहू? माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया ख़त्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज़ लगाई कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज़ दी। सास फिर चिल्लाई भूखे मरोगी क्या, गच मारोगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से में ये क्या है? मुझे गची से नहीं खाना है, इसे ले जाओ। बहू ने कहा आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराए चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अभी सास भी उठ चुकी थी। बहू के पंडित जी के पास भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी। वह गजिए उन्हें पति भी घर पर ही थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाते बहू नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ती हुई आई और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पूछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती है, ना जाने कैसी बहू उठा लाए।